टीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बिजी सॉफ्टवेयर की सीरीज देख रहे हैं और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी आइटम पर डिस्क्रिप्शन का फीचर्स हम इनेबल कैसे करते हैं। साथ ही साथ आपको बताया गया था सीरियल नंबर का फीचर्स हम लोग कैसे इनेबल करते हैं और सीरियल नंबर को हम टैग कैसे करते हैं आइटम के साथ। आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेट यूनिट का। तो कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए, अल्टरनेट यूनिट फीचर्स इन बीजी। 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 हम्म तो इसके बारे में नोट करिए, थोड़ा सा लिखना है। यही इतना 3-4 लाइन लिख लीजिए, अल्टरनेट यूनिट फीचर्स इन बीजी। और ये सिर्फ 3 लाइन ये। और लेकिन उसके साथ इवे विल भी लिखना पड़ेगा, ये भी नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेट यूनिट ना। लिखा है यदि किसी आइटम की किस को किसी अलग अलग यूनिट में परचेज किया जाए और किसी दूसरी यूनिट में सेल किया जाए, अर्थात एक सिंगल इनवाइस में एक ही आइटम की 2 यूनिट हो, तो पहली यूनिट मेन यूनिट कहलाती है और दूसरी यूनिट हमारी अल्टरनेट यूनिट। एक ही इनवाइस में एक ही आइटम का एक से अधिक यूनिट, ये हमारा जो सेकंड यूनिट होता है, ये यूनिट हमारा कहलाता है अल्टरनेट यूनिट ना। एग्जाम्पल ऐसे बता रहे हैं, जैसे मान लो कि कोई किराने की दुकान वाला है, वो साबुन बेचता है। तो साबुन वो खरीदता है पूरे बॉक्स में, गत्ते में, उसको कार्टून बोलते हैं। ये गत्ते में 50 पीस, 60 पीस, 100 पीस होता है, वो डिपेंड करता है साबुन के साइज। लेकिन जब उसको सेल करता है तो वो सेल किसमें करता है? पीसेज। जब खरीदेगा तो किसमें खरीदेगा? गत्ते में। और सेल करेगा तो पीसेज में। सीमेंट बनाने वाली कंपनियां जब सीमेंट देती है अपने डीलर को तो टन के हिसाब से देती है। जैसे यहाँ पे इनवाइस में देखिए कि यहाँ पे हम अंबुजा सीमेंट लिमिटेड से सीमेंट खरीद रहे हैं। ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरर कंपनी है और इसने जब अपने डीलर को सीमेंट दिया तो सीमेंट दिया टन में, टीयू मतलब टन। लेकिन जब यही व्यापारी इसको सेल करेगा तो बोरे के हिसाब से सेल करेगा, बैग के हिसाब से सेल करेगा। तो ऐसे बहुत सारे केस देखेंगे। कोयले का व्यापारी कोयला खरीदता है टन में और बेचता उसको केजी के हिसाब से। बात समझ आ रहा ना? तो ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे जहां एक ही इनवाइस में एक ही आइटम की एक से अधिक यूनिट मौजूद। जो फर्स्ट यूनिट होती है जिसमें परचेज किया जाता है वो उसकी प्राइमरी यूनिट होती है, या उसे मेन यूनिट कहते हैं। और जो सेकेंड यूनिट होती है वो उसकी अल्टरनेट यूनिट। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हम अंबुजा कंपनी से अंबुजा प्लस पीपीसी एडी स्टार बैग खरीद रहे हैं सीमेंट का। और यह सीमेंट का बैग जो आ रहा है ये आ रहा है टन में। कितना टन है? 12.350 टन। और इसको जो है सेल किया जा रहा है बैग में। तो एक ही आइटम की दो दो यूनिट है, यहाँ पे टन भी दिया गया है और यहाँ पर बैग बैग भी दिया गया है। तो जो पहली यूनिट है वो उसकी मेन यूनिट कहलाएगी, या फिर उसको हम प्राइमरी यूनिट बोलेंगे। और जो सेकेंड यूनिट है वो उसकी हमारी कहलाएगी अल्टरनेट यूनिट। बात समझ में आ रहा ना? इसके पहले की इनवाइस उठा के देखिए, यहाँ आइटम में एक ही यूनिट होता था, यहाँ क्या है? केवल और केवल पीसेज। इससे पहले का बिल उठा के देखिए, यहाँ भी केवल एक ही इनवाइस एक ही यूनिट होता था, पीसेज। लेकिन कभी अगर ऐसा केस आपको मिले कि एक ही आइटम की एक से अधिक यूनिट है, तो जो जिस यूनिट में परचेज किया जाएगा उसकी प्राइमरी यूनिट कहलाएगी और जिस यूनिट में सेल किया जाएगा उसकी अल्टरनेट यूनिट कहलाएगी।
बात समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे दो अलग यूनिट आपको मिल रहा है, एक आपको प्राइमरी यूनिट या इसको मेन यूनिट भी कहते हैं, और दूसरा आपका अल्टरनेट यूनिट। बात समझ में आ रहा ना, एक हमारी प्राइमरी या मेन यूनिट है और दूसरी यूनिट हमारी अल्टरनेट यूनिट। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले हमें इन दोनों यूनिट के बीच में एक रेशियो पता करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो साबुन का केस है, तो साबुन में आप बोल सकते हो, मान लो एक साबुन के गत्ते में 100 पीस आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि 1 बॉक्स इक्वल टू 100 पीस, 100 पीस, ऐसा कह सकते हैं ना। हम ये बोल सकते हैं कि एक बॉक्स में कितना है, 100 पीस। तो ये बॉक्स क्या है, प्राइमरी यूनिट है, और ये इसकी अल्टरनेट यूनिट है, दोनों के बीच में रेशियो हमको पता चल जाए। उसी तरह हमें सीमेंट में भी यहाँ पे रेशियो निकालने की जरूरत है। तो देखो, अब ये सीमेंट खरीदा जाएगा टन में और सेल किस में होगा, बैग में। और आप जानते हो कि सीमेंट का जो एक बैग होता है वो क्या किलो का होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, हमको जो जानकारी पहले से पता है, हम बोल सकते हैं कि 1 बैग इक्वल टू 50 kg। एक बैग कितने किलो का होता है, 50। तो हम बोल सकते हैं कि एक बैग इक्वल टू 50 kg कह सकते हैं। और जो हमारा 1 टन होता है वो कितने केजी का होता है, हाँ, 1 टन बराबर 1000 kg। ठीक है, 1 टन बराबर 1000 kg, ये भी रेशियो हमको पहले से पता है। अब हमको ये पता करना है कि हमारा 1 टन में कितना बैग होगा, हमें ये पता करना। तो अगर इस रेशियो से आप निकालेंगे, 1000 में जब 50 से भाग देंगे तो आएगा 20। इसका मतलब 1 टन में कितना बैग होगा, 20 बैग। ये हम बोल सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि 1 टन बराबर 20 बैग कहाँ से आया, बताइए। किसी को कंफ्यूजन हो तो और दूसरे मेथड से समझाया जाए। 1 टन बराबर 20 बैग, ये रेशियो हमने निकाला है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, आ रही है ना। तो ये टन हो गया इसका मेन यूनिट और बैग हो गया इसका अल्टरनेट यूनिट। तो ये रेशियो निकालना बहुत जरूरी है कि उसका जो मेन यूनिट है और जो अल्टरनेट यूनिट है उसके बीच में रेशियो कैसा है, ये आपको पता करना बेहद जरूरी है, तभी आप ट्रांजैक्शन की एंट्री कर पाएंगे। और ये सबके केस में अलग अलग होगा, ये सबके केस में अलग अलग होगा ना। ये जो साबुन के केस में 1 बॉक्स इक्वल टू 100 पीसेज होगा, ठीक है, और वो भी हर साबुन के लिए अलग अलग होगा। छोटा छोटा साबुन होगा तो 1 बॉक्स में 150 पीस होगा, 120 पीस होगा। तो आपको एक बार ये चीज पता करना पड़ेगा कि 1 टन में हमारा कितना बैग आ रहा है। अब देखिए, अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे। हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया और हम यहाँ से आ गए अपने बिजी सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमें अल्टरनेट यूनिट का फीचर्स इनेबल करना है। तो ये हो गया अल्टरनेट यूनिट का फीचर्स। इसके लिए हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री फीचर्स में, और यहाँ अल्टरनेट यूनिट फॉर आइटम के ऑप्शन को कर देना है यस। तो हम यहाँ से आ गए ओके। ओके आने के बाद फिर हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ओपन कंपनी। और ओपन कंपनी में आने के बाद सबसे पहले हमें अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। कंपनी में हमने लगा दिया यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये हो गया कंपनी का यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे आने के बाद हमें जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद फीचर्स ऑप्शन में, और फीचर्स सामने ऑप्शन में आने के बाद इन्वेंट्री में आना है। और इन्वेंट्री में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा अल्टरनेट यूनिट फॉर आइटम्स, इसे कर देना है यस। एक नया बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको कोई चेंजेस अभी नहीं करना है, इसको कर देना है ओके। और ओके करके हम यहाँ पे कर देंगे सेव। कहाँ से इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन से में, फीचर्स ऑप्शन में, इन्वेंट्री टैब में, और यहाँ अल्टरनेट यूनिट के ऑप्शन को यस किया। और यस करने के बाद हमने इसको कर दिया सेव। चूंकि परचेज की एंट्री है इसलिए हमें जाना है परचेज वाउचर में। तो हम ऐड परचेज में आ जाएंगे और डायरेक्टली हम आ गए कहाँ पर, परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में आने के बाद सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यह जो ट्रांजेक्शन है
ये लोकल है या इंटर स्टेट। तो आप देखिए यहाँ पे सप्लायर भी हमारा यूपी का है, ये देखो, ठीक है। ये भी कहाँ का है, स्टेट इसका उत्तर प्रदेश, और हमारा भी स्टेट कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। तो हमें क्या करना है, हमें लोकल सेलेक्ट करना है। फिर हमें ये देखना है कि इस पर टैक्स कितना है, तो 14 + 14 यानी टोटल कितना, 28%। तो हम पहले यहाँ पे टाइप कर देंगे 28। यहाँ पे जैसे हम टाइप करेंगे 28, तुरंत हमारे सामने दो विकल्प आएगा, लोकल और सेंट्रल। क्या सेलेक्ट करें, लोकल। तो हम यहाँ पे लोकल सेलेक्ट कर लेंगे 28%। समझ में आ रहा ना, ये परचेज टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना किसी को। पहले आपको ये देखना है कि लोकल है कि इंटरस्टेट, फिर ये देखना है कि आइटम पे टैक्स कितना है, 5 है, 12 है, 18 है, 28। जितना परसेंटेज होता है उन परसेंटेज आपको सेलेक्ट कर लेना। पार्टी का नेम आपको यहाँ F3 से क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपने केस में जो सप्लायर है, वो सप्लायर है हमारा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। तो हम स्क्रॉल से थोड़ा सा ऊपर आएंगे, हमें ये सप्लायर का लेजर यहाँ पे बनाना है। ये सप्लायर का पूरा डिटेल दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सप्लायर का डिटेल है। इसके आधार पर हमें लेजर्स बनाने। तो हमें क्या करना है, हमें एक लेजर बनाना, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। हमने इसको कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। चूंकि ये हमारा सप्लायर है, इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। फिर हमें यहाँ पे देना है एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है ACL WS वेयर हाउस, उसमें तो जो भी ये एड्रेस दे रखा है उस पूरे एड्रेस को हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम अगेन आके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आइए, ये भी एड्रेस दे रखा है, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम अगेन कर देंगे पेस्ट। तीसरा जो एड्रेस दे रखा है लाइन, उसको भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे पेस्ट। उसके बाद हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिए, स्टेट उत्तर प्रदेश, रजिस्टर्ड, और यहाँ पे हमें देना है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये हो गया 15 अंक का GST नंबर, इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हम यहाँ से कर देंगे इसे नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे केस में जो आइटम है वो है अंबुजा प्लस PPC AD स्टार बैग। इसको हमने कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम F3 से इसको करेंगे क्रिएट। ये हो गया अंबुजा प्लस PPC AD स्टार बैग। चूंकि एक प्रकार का सीमेंट है, इसलिए इसको सीमेंट के ग्रुप में हम रखेंगे। नहीं बनाना, F3 से बनाएंगे सीमेंट। प्राइमरी पूछा जाएगा, यस करेंगे। HSN के ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पे आपको दे देना है HSN कोड, तो ये है 25 29 29 30। टैक्स कैटेगरी यस करेंगे, और यहाँ GST 28%। अब देखिए फीचर्स इनेबल करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक बताने लगा मेन यूनिट और अल्टरनेटिव। तो मेन यूनिट क्या है, टन। तो कीबोर्ड से T बटन दबाएंगे तो यहाँ टन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट यूनिट क्या है आपका, बैग। B बटन प्रेस करिए, नहीं आ रहा है तो F3 से आपको क्रिएट करना पड़ेगा बैग, इसको हम बोलते हैं बैग्स। ठीक है, UQC कोड इसका, कीबोर्ड से B प्रेस करिए, और यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए आप बॉक्स। बैग को बॉक्स भी कह सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, या बैग यहाँ दे रखा डायरेक्टली बैग को ही सेलेक्ट कर, बॉक्स छोड़ दीजिए जाने। यहाँ यूनिट में हमारा क्या हो गया, बैग। प्रिंट यूनिट भी आ जाएगा बैग्स। और UQC कोड जो होता है, यूनिक क्वांटिटी कोड, ये GST रिटर्न के टाइम पर यूज होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बैग्स। ये मैच कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो GSTR1 में आपका एरर आए। और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। सेव करने के बाद अब यहाँ पूछा है कन्वर्जन फैक्टर बताइए। तो यहाँ लिखा है बैग पर टन, इसको क्या पढ़ेंगे, बैग्स पर टन, यानी एक टन में कितना बैग होता है, 20। अभी हमने रेशियो निकाला कि 1 टन बराबर 20 बैग, यानी हम ये भी बोल सकते हैं 20 बैग इक्वल टू 1 टन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ ये भरना है 20, हम यहाँ 1 को हटा के लिख देंगे 20,
बैग पर टन, यानी एक टन में कितना बैग हो जाएगा 20। इसको पढ़ेंगे बैग्स पर टन, वो डिवाइड का सिंबल नहीं है, उसको पढ़ा जाता है बैग्स पर टन। बात समझ आ रहा ना। तो अब यहाँ लिख देंगे 20 बैग्स पर टन, यानी एक टन में 20 बैग होता है। ये रेशियो हमने फिट कर दिया है। एक बार बीजी को जो हम बता देंगे कि हे बीजी देवता, हम जब ये सीमेंट खरीदेंगे तो हमारे एक टन में 20 बैग होगा, तो ये बीजी हमेशा के लिए इसको याद हो जाएगा ये फार्मूला। बात समझ आ रहा ना। हमें सिर्फ एक बार रेशियो को समझा देना हर आइटम के लिए, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको हम यहाँ से कर देंगे सेव। सीरियल नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि सीमेंट पर सीरियल नंबर होगा नहीं, इसलिए सीरियल नंबर के ऑप्शन को कर देंगे हम यहाँ से नो, और नो करने के बाद फिर हम इसको कर देंगे यहाँ से सेव। मॉडल डिस्क्रिप्शन कुछ है नहीं, क्रॉस कर दीजिए। पूछा जा रहा कितना टन खरीदा गया है, तो यहाँ पे 12.350 हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 12.350। ये अब देखो एक एक इसका गायब हो जा रहा है, केवल 3-5 तक आ रहा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अल्ट एम से मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई करने के बाद ये जो टन बना है ना, इसको भी अल्ट एम से मॉडिफाई कर। सही, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको F2 से करेंगे सेव। अब यहाँ पे आने के बाद अब देखो तुरंत इसने क्या किया, 12.350 टन को इसने 247 बैग में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पर भी देखिए कितना बैग है, 247 बैग। मैच करा ना रेशियो। अगर रेशियो आप सही सेट करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर आपका मैच करे। अब इंटर करिए, इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा प्राइस पर टन, एक टन का दाम बताइए। तो यहाँ पे जो एक टन का दाम है वो है 6351 रुपए 33 पैसे, दे रखा है ना। सेम रेट आप यहाँ भरेंगे 6351 रुपए 33 पैसे। 78,438 रुपए 93 पैसे, यहाँ आ रहा 78,438 रुपए 89 पैसे। तो हमें क्या करना है, हमें इस 93 पैसे को कन्वर्ट कर देना है 89 पैसे। ये राउंड अप की वजह से इतना थोड़ा सा मिस्टेक आएगा पैसे में, 2-4-5 पैसा, उससे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा डिस्काउंट है। देखो हमारे पे डिस्काउंट कितना किया गया है, 988 रुपए एक डिस्काउंट है, और 2223 रुपए दोनों मिला। ठीक है, तो एक हो गया 988 और दूसरा है 2223 रुपए, दो डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट हमें घटाना है। हम क्या करेंगे, हम पहले दोनों डिस्काउंट को जोड़ लेंगे। हमने यहाँ ओपन कर लिया कैलकुलेटर, और इसको हमने जोड़ लिया 988 रुपए प्लस 2223 रुपए, टोटल हो गया 3211 रुपए डिस्काउंट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से दबाना है टैब। जैसे हम टैब बटन दबाएंगे हम सीधे आ जाएंगे बिल सन्ड्री के ऑप्शन पर, और यहाँ कीबोर्ड से डी ना, डी बटन दबाएंगे, डिस्काउंट अपने आप आ जाएगा। और डिस्काउंट आने के बाद यहाँ आपको डिस्काउंट भर देना 3211। बात समझ आया। तो बचा कितना, 75,227 रुपए 89 पैसे। तो यहाँ पे देखिए 75,227 रुपए 89 पैसे मैच करा है ना। हर एक स्टेप पे मैच कराते हुए जाएंगे ना, तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं। 75,227 रुपए 89 पैसे, यहाँ भी आ गया 75,227 रुपए 89 पैसे। अब अप्लाई टैक्स आपको कर देना है, ये हो गया 96,291 रुपए 69 पैसे। 96,291 रुपए 69 पैसे। और टोटल बिल आपको बनाना है कितना, 96,292 रुपए। तो हमें क्या करना है, हम इस बिल को जैसे करेंगे सेव, तुरंत ही पूछेगा ऐड राउंड अप, हमने कर दिया यस। तो देखो ऑटोमेटिक 31 पैसे से जोड़ दिया, और इनवाइस की वैल्यू कितनी हो गई, 96,292। और यहाँ पे आपको देना है बिल नंबर। अपने केस में जो बिल नंबर दिया गया है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए ऊपर चलेंगे, ये बिल नंबर है आपका यहाँ। ये पूरा का पूरा बिल नंबर आप यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद हम अगेन आ जाएंगे वापस,
और यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पर ओके, और ओके करने के बाद अगेन कर देंगे ओके, और ओके करने के बाद ये हो जाएगा हमारा सेव। बस में आया ना। तो ये हो गया अल्टरनेट यूनिट का फीचर्स। इससे फायदा क्या मिला? इससे फायदा ये मिला कि अगर हम डिस्प्ले में जाएं और स्टॉक स्टेटस में जाएं और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल पर जाएं और यहाँ पे बैलेंस ओनली पर जाएं और ऑल आइटम को हम सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ऑल आइटम को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पर अब हमको अंबुजा एडी स्टार देखो यहाँ दिखाने लगा 12.35। ठीक है। और एक फायदा और दिखेगा, जब आप सेल करने जाएंगे, जैसे मान लो हम यहाँ सेल करने जा रहे हैं, ऐड सेल्स पे हम चले गए। ठीक, हमने यहाँ ले लिया 28% लोकल, और जीएसटी सेलेक्ट कर लिया हमने, कितना कैश यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया। अब देखो सबसे मेन फायदा ये है, ये यहाँ पे हमको दोनों चीज दिखा रहा है। ये हमको बता रहा है कि हमारे पास 12.35 टन बचा हुआ है या फिर 247 बैग, दोनों चीज। अब सेल करते समय भी हमको ऑप्शन मिल जा रहा है, चाहे तो हम टन में सेल करें या फिर बैग। हमने मान लो 100 बैग में किसी सेल करना है तो हमने भरा यहाँ पे 100, और 100 करने के बाद इंटर करेंगे और यहाँ टाइप कर देंगे बैग, बस। अब बैग का दाम लगा देंगे, मान लो 400 रुपये एक बैग का दाम, इंटर कर दिया। ठीक, बात समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे हम जो भी डिस्काउंट देना डिस्काउंट देंगे, नहीं तो या फोर से टैक्स लगा देंगे। जब ये सेल हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे, जैसे मान लो मैं इसको कर दिया सेल, ठीक है, नो कर दिया। इसके बाद जब दोबारा सेल करेंगे तब यहाँ देखेंगे, यहाँ स्टॉक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बार हमने सेलेक्ट कर लिया कैश, और कैश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अंबुजा। देखो पहले कितना था, 247, अब कितना हो गया, 147। क्यों? क्योंकि 147 बैग हमने सेल कर दिया। उसी के रेशियो से टन भी घट गया, 7.35 टन बचा हुआ हमारे पास। तो ये दोनों मिक्स करके चलेंगे। अब टन में सेल करेंगे तो भी बैग पर प्रभाव पड़ेगा, और बैग में सेल करेंगे तो भी टन पर प्रभाव पड़ेगा। और ये आइटम हमको दोनों तरीके से दिखेगा, टन में भी दिखेगा और बैग में भी दिखेगा। ठीक है, सेल करते समय हमारे पास दोनों विकल्प रहेगा, हम टन में भी सेल कर सकते हैं और बैग में भी सेल कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा अल्टरनेट यूनिट, बहुत जगहों पर, बहुत दुकानों पर, बहुत जगह यूज होता है। बात समझ आ रहा है ना? बहुत जगहों पर यूज होगा। बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पे देख लो, छड़ भी आता है टन में और बिकता किलोग्राम में। ठीक है, किराने की दुकान का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। ठीक, किराने की दुकान पे जो शुगर होता है, चीनी, वही उसमें आता है बोरे में, बैग में, और बिकता है केजी में। बस में आ रहा ना? तो हर जगह ऐसी यूनिट आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं इस फीचर से। समझ में आया अल्टरनेटिव यूनिट क्या है? अगर एक ही यूनिट, एक ही आइटम की एक से अधिक यूनिट हो, तो पहली उसकी यूनिट प्राइमरी यूनिट है या मेन यूनिट, और जो सेकंड यूनिट है वो उसकी क्या कहलाएगी, अल्टरनेट यूनिट। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। अल्टरनेट यूनिट में कोई दिक्कत हो, कोई चीज ना समझ आ रहा तो पूछ लीजिए, हो जाएगा ना? तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। आप लोग पढ़ने आए इसके लिए उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बाय।